मैं उनसे एक सवाल पूछकर करूंगी कि प्यार में अंधे होना आपने सर सुना होगा, प्यार में अंधे होना। अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस किसी के प्यार में बहरी भी हो गई है। एक वरिष्ठ पत्रकार ने भी ये बात उठाई है और उन्हीं के हवाले से मैं ये बात कह रही हूं, और मैं जिक्र करूंगी कर्नाटक का। पहली बात तो इस चीज पर चर्चा कर लेते हैं कि चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे मनमोहन सिंह हो, यूपीए सरकार लाना चाहती थी एक ऐसा कानून जिसमें यह कहा जाए कि दोषी मेजॉरिटी ही हो सकती है, माइनॉरिटी कभी हो ही नहीं सकती, और ये डिसाइड करेगा पूरा राष्ट्रीय स्तर पर। मतलब फॉर एग्जाम्पल कश्मीर में अगर मान लीजिए कुछ हो जाता है, भले ही वहां पर 96 से 98% मुस्लिम लोग हैं, लेकिन देश के लेवल पर अगर आप देखेंगे तो मेजॉरिटी में हिंदू हैं और दोषी मेजॉरिटी होंगे। हालांकि वो विरोध हुआ और उसके बाद वो कानून नहीं आ पाया। तो वो प्रेम हमने अक्सर देखा है, जातियों में बांटने का ये जो संकल्प लेकर राहुल गांधी चल रहे हैं, ये हम सब देखते हैं। लेकिन कर्नाटक का जो मैंने शुरुआत में जिक्र किया पंकज जी, एक किस्सा मैंने पढ़ा, और वो ये कि अभी 2-2.5 साल पहले की बात है, एक लड़के ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, उसके विरोध में मुस्लिम समुदाय सड़कों पर उतर आया। तो जिसने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया उसको तो चलिए जो भी सजा हुई सो हुई, जिन्होंने सड़क पर उतरकर दंगे मचाए, उत्पात मचाया, पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की, अस्पतालों पर पत्थरबाजी की, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब डीके शिव कुमार ने सिद्धारमैया जो कि कर्नाटक के सीएम है, मतलब उप मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि जो जेल में बंद है उनको छोड़ दीजिए। ये कौन सा आपका मुस्लिम प्रेम है? 2 साल में क्या वो सब चीजें कम हो गई, खत्म हो गई जो उन्होंने मेरा बस ये पूछना है, मेरा ये समझना है आपसे कि सोशल मीडिया पर कोई आदमी कुछ लिखता है, बदले में सड़कों पर उतरकर आप दंगे मचाते हैं, उत्पात मचाते हैं। अस्पताल पे क्या मतलब है पत्थरबाजी करने का? अस्पताल पर पत्थरबाजी करते हैं, पुलिस आपको अरेस्ट कर लेती है, तो अब लेटर लिख के जा रहे हैं कि छोड़ दीजिए। इसीलिए मैंने शुरुआत में वो प्रेम में अंधा और बहरे वाला कॉन्सेप्ट पूछा। देखिए, वो घटना आप हुबली जिले की घटना के जिक्र कर रहे थे। इनकॉग्निजेंट एक सोशल मीडिया हैंडल है, उसने ये लिखा था। उसके बाद अस्पतालों पे, बच्चों के स्कूल बसों पे पथराव किया गया था और सारे के सारे मुसलमान पकड़े गए थे। वो थाने पे भी पथराव करने पहुंचे थे। अब डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि वो सारे केस वापस ले लो, उन सबको छोड़ दो। वहां खुद उन्हीं के जो पुलिस विभाग है वो इसका विरोध कर रही है, वहां की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी विरोध कर रही है, बोल रही है कि इन दंगाइयों को छोड़ना क्यों। लेकिन कांग्रेस को अपने ही संस्था, अपने ही राज्य के अंदर, क्योंकि गृह मंत्री के अंदर पुलिस विभाग है, अब पुलिस विभाग कर रहा है कि ये क्या कर रहे हो सर, आप अपनी राजनीति के चक्कर में राज्य का बंटाधार तो मत करो। तो आप उस घटना की जिक्र कर रहे थे। देखिए, कांग्रेस के साथ मैं साफ साफ बताता हूं, प्रदीप जी का भी मैंने सुना है, आज की कांग्रेस ये सोनिया और राहुल की कांग्रेस है, ये वेटिकन की कांग्रेस है, ये भारतीय कांग्रेस नहीं है। और इन्हें, दोनों मां बेटों को, हिंदुओं से और भारत से नफरत है। प्रणब मुखर्जी, और ये भी मैं नहीं कह रहा, बिल्कुल उनके साथ रहने वाले जितने लोग हैं और कांग्रेस में जितने भी थोड़ा बहुत भी जो कि हिंदू माइंडेड लोग थे, सबको निकाला एक एक करके इन लोगों ने। घोर अल्ट्रा लेफ्ट या क्रिश्चियन लॉबी या इस्लामी, सिर्फ 3 ही लोग अब कांग्रेस में रहेंगे। कि सोनिया गांधी ने यूपीए सरकार के अंतिम दिनों में यह कम्युनल वायलेंस बिल लाया था और इस बिल में एक क्लॉज था कि देश में कहीं भी दंगे फसाद होते हैं दोषी सिर्फ हिंदू होंगे, मतलब मेजोरिटी शब्द का इस्तेमाल किया था, सिर्फ मेजोरिटी होंगे। और ऐसा नहीं कि मेजोरिटी उस शहर के, उस राज्य के, मतलब कि अगर 99% क्रिश्चियन स्टेट में अगर दंगे होते हैं तो हिंदुओं को पकड़ा जाएगा, दोषी सिर्फ वो कहे जाएंगे। मतलब अगर 100 लोगों की भीड़ पर 2 लोग अगर हिंदू मिले तो दोषी वो हैं। हिंदू को अरेस्ट करो। ये ओपनली था, ये लिखित डॉक्यूमेंट था जो कि सोनिया गांधी ने किया था। इस हद तक ये नफरत करते हैं कि आज देश से नफरत करने लगे ये दोनों मां बेटे, और हर वो मुमकिन काम कर रहे हैं जो इस देश को बर्बाद करने के लिए किया जा सकता है। ये भारत के सबसे बड़े दुश्मन, फाइनेंशियल दुश्मन जॉर्ज सोरोस है। ये भारत का सबसे बड़ा फाइनेंशियल दुश्मन सोरोस। ये आदमी जाके ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट से मिलता है। इसके भारत जोड़ो यात्रा में ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का वो सलील आता है, साथ में घूम रहा है। ये लोग अंधे हैं जो नहीं दिख रहे हैं। आप भारत के किसी दुश्मन को ले लीजिए, चाइना के साथ जब डोकलाम विवाद हो तो ये काठमांडू में चाइना की जो राजदूत है उसके साथ एक पब में दिखता है। जब गलवान घाटी का विरोध हो तो ये चाइना के दूतावास में जाता है कि नहीं? अब बताइए क्या कर लेगा? सिर्फ अब बताइए, राहुल गांधी का भाषण खालिस्तानियों के बीच विदेश में होता है और खालिस्तान का जो ये है पन्नू, ये बोलता है कि राहुल गांधी ने हमारे स्टैंड का समर्थन किया है। ये आदमी मणिपुर को इशू बना के
पूरे ईसाई समाज को हिंदुओं से काटना चाहता है, भारत से काटना चाहता है। अच्छा बताइए और क्या खुल के करे कि आप बोल दीजिए कि ये गलत आदमी, आप बताइए, ये करके दिखाएगा। नहीं, मुझे तो ये भी समझना है कि अगर नहीं, मैं मानती हूँ, चलिए ठीक है, अब हिंदुओं को भी लगता है कि बीजेपी उनकी पार्टी है, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। जी मुस्लिमों को बिल्कुल। लगता है कि कांग्रेस उनकी पार्टी है। मैनिफेस्टो हमने देखा था मुस्लिम लीग से बहुत मिलता जुलता था, लेकिन मेरा सवाल ये है कि फिर मुस्लिम समर्थन में क्यों नहीं है? कश्मीर में जिताते ना किसके कांग्रेस समर्थन? को, भाई जम्मू कश्मीर में 30 नहीं, सीटों पर चुनाव लड़ा, मिली आपको 6, मिलाकर वो भी। मैं बता रहा हूं ना, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बोला कि ये ईसाई पार्टी, ये वेटिकन पार्टी है। मुसलमान तब तक इस वेटिकन का सपोर्ट करे जब तक हिंदुओं से लड़ना है। जहां उनका अपना ऑप्शन है वो अपने वाले को दे रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला मुसलमान की पार्टी है तो मुसलमान को देंगे। ठीक है। यूसुफ पठान मुसलमान है तो वो मुसलमान को देंगे। फिर कहेगा कांग्रेस, कहेगा अधीर रंजन चौधरी। रणनीति समझिए, दुनिया में ईसाई देश मुसलमान देश से लड़ रहे हैं, यहूदी मुसलमान से लड़ रहे हैं, लेकिन भारत में चूंकि हिंदुओं को क्रश करना है तो अब्राहिम से निकले हुए दोनों धर्म है, वहां पे ये एकता हो जाती है कि हम दोनों अब्राह्मणिकल रिलीजन है, हम एक व्यक्ति को मानते हैं अपना अपना आराध्य, या एक जो है, तो हम ये मल्टी जो गॉड को मानते हैं उनको बर्बाद करेंगे। यहां पे एकता हो जाती है इनके बीच। भारत के देखिए ये क्या करेंगे, भारत को तोड़ने के लिए कहेंगे कि हम आदिवासी समाज आदिवासी समाज हिंदू नहीं है, आप हमारे साथ आ जाओ, क्रिश्चियन बन जाओ। आदिवासी समाज की सारी परंपराओं का ये खिल्ली उड़ाएंगे। ये यूरोप में बैठ के ये कहें कि ये तो पेड़ को पूजते हैं, ये तो प्रकृति को पूजते हैं। वहां आदिवासियों को नजर नहीं आता क्या कि क्या मजाक जाके कर रहा है? नहीं, और एक और चीज है, ये जो जाति जनगणना का मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है, क्या मैं ये समझूं कि ये भी जातियों में बांटने की वजह से है? क्योंकि मुसलमान समाज तो एक है और ये अच्छी बात भी है, आप अपने लिए एक हैं, आप अपने मुद्दों के लिए एक हैं, लेकिन हिंदुओं बिल्कुल तो बट जाएंगे ना जाति में। नहीं, देखिए ये ईसाई है ना, ये तो अंग्रेज डीएनए है। ये तो बांटो और राज करो का इनहेरिटेड इनका जो रिटन ये था कि डिवाइड एंड रूल, ये शुरू से ये कर रहा है। आपको आज ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आ रहा है क्योंकि कांग्रेस के रूल नहीं है। जब इन्हीं का सारा मीडिया था, इन्हीं का सत्ता था, तो ये चीजें इतनी साफ साफ नहीं पता चलती थी। इन लोगों ने भारत में 70,000 से ज्यादा दंगे करवाए, इस परिवार ने अकेले। मतलब इस परिवार का जब शासन था तो 70,000 से ज्यादा दंगे हुए थे। क्या फायदा हो सकता था उसमें? ये क्या करता था कि जहां पे बात आप कह रहे हैं कि 70,000 से ज्यादा दंगे, बिल्कुल 70,000 से ज्यादा दंगे गांधी परिवार के शासन में हुआ। उसके बाद दंगे क्यों बंद हो गए? जब इस परिवार शासन में नहीं रहा तो। और जब ये यूपीए में गॉड मदर बन गई थी एक सरकार की, तो उस दौरान सारे आपके मुजफ्फरनगर सब जगह दंगे हुए कि नहीं? भागलपुर में दंगे करवाने में कौन था? जाके बिहार के लोगों से पूछ लीजिए। पंकज जी, इस पे नहीं जाते हैं। नहीं, अगर ये आदमी नहीं, एनडीए शासनकाल में दंगे हुए तो भी परिवार ने करवाए, अपने शासनकाल में भी उन्होंने करवाए, रहने देते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा था कि अपेक्षाकृत पिछले 10-12 सालों में भारत में कम दंगे हो रहे हैं। जब भी किसी दूसरे पार्टी की सरकार होती है जो कि पूर्णतः भारतीय होती है तो वो नहीं होते। कांग्रेस का जहां जहां राज होगा वहां सिचुएशन बार बार खराब होता है। या कांग्रेस माइंडेड जो इनके बीज से निकले हैं, जो इसे रक्त बीज राक्षस होता है, इनके जो पैदा किए हुए दल हैं, उसमें टीएमसी वगैरह को आप देख लीजिए। बाकी जगह क्यों नहीं होते? इस देश के लोग पूछे कभी कि कम क्यों होते हैं वहां? अच्छा, आज यूपी में शांति क्यों है? बिहार में क्यों नहीं हो रहा है? आज आप जो भी देखिए, हरियाणा में क्यों नहीं लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है? देश में जहां, अब बताइए क्या बदल गया पिछले 10-12 सालों में जो पहले नहीं था? ये था कि ये जानबूझ के दंगे करवाए जाते थे। हिंदू और मुसलमानों के बीच एक दरार हमेशा के लिए रहे। ये ईसाई लोग ये करते थे, अंग्रेज भी ये काम करते थे। ठीक, अंग्रेजों का जो रक्त बीज है वो भी काम करता था, और आज वेटिकन का एजेंट वो काम कर रहा है। इसी तरह अराजकता पैदा, ये शाहीन बाग में बैठा देगा, ये सिखों को बैठा देगा किसान के नाम पे। चलिए ठीक है, शुक्रिया। आप इन माँ बेटा कितना खतरनाक है समझ नहीं सकते। ठीक है, अब आप एकदम अग्रेसिव होके अगर आप इस तरीके से करेंगे, देखिए दर्शक कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर अभी तक तो मुस्लिम समर्थित पार्टी कांग्रेस को समझा जा रहा था, अब आप एक नया एंगल ले आए। खैर, फिर भी मैं कहूंगी क्योंकि वक्त की थोड़ी सी कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, चर्चा आपने सुनी, जरा बताइएगा कमेंट सेक्शन में आप कांग्रेस को लेकर और पंकज प्रसून